ये जो हर चीज को शिवलिंग से तुलना कर रहे हैं। चुप रहिए। स्क्वायर में जो भी बनेगा उसको मक्का मदीना बता दिया जाएगा। हम करें पूरे भारत को खोद दो, पूरे भारत का जंक्शन प्लेटफार्म सब खोद दो, कुछ भी निकल सकता है। मठ निकलेगा मठ। शिवलिंग जो है कुतुब मीनार के नीचे, कुतुब मीनार का सबसे पहले खुदाई होना चाहिए सबके नीचे। प्रधानमंत्री के घर के नीचे तो हाँ सब जगह है, सब जगह वहाँ भी शिवलिंग हो सकता है। मोदी जी के घर के नीचे मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर से नई वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए यहाँ इंसान को बढ़ा रहा है, उस पर राजनीति किया जा रहा है। मोदी जी से सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों दिक्कत है, पंजाबी को नहीं है, सिख को नहीं है, और किसी जाति को क्यों नहीं है, और किसी धर्म को क्यों नहीं दिक्कत है? नहीं सुन लीजिए, इनके बात का हम जवाब दे रहे हैं। आज तक कोई भी हिंदू संगठन किसी चर्च को बोला है कि इसके नीचे मंदिर है? किसी गुरुद्वारे के अंदर बोला है कि ये मंदिर है? नहीं बोला है। वो लोग तोड़ के नहीं बनाता था, उसके पूर्वज तोड़ के नहीं बनाते। कौन सा तोड़ के बना है? हमने ना राम को देखा, न मेरे बाप ने देखा, न मेरे दादा ने देखा। आस्था में लोग जी रहे हैं, आस्था में जीने दो। मजार बना है 1236 ईस्वी में, और उसमें किस किताब का हवाला दिया गया है? 1930 ईस्वी का किताब का हवाला दिया है। यानी 7 पुरुष उसका गल गया, उसके बाद वो करा 1930 ईस्वी का किताब हवाला दे रहा। कब का? 1236 ईस्वी का। अरे अगर 1236 ईस्वी में अगर मंदिर था वहाँ पर, तुम्हारा चरदादा पचदादा छरदादा जो थे वो लिख करके जाते कि बेटा यहाँ पर 1200 ईस्वी में ही लिख देते कि बेटा यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मजार बना लिया गया। ये लोग बता रहे हैं कि कुछ दिन में ये लोग जो है ना, कुतुब मीनार रखिए आप खड़ा है, उसको भी कहेगा शिवलिंग है। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे जो है शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद जो है राजनीति अपने चरम पे है। तो ऐसे में लोगों से जानेंगे कि ये दावा कितना सच है, क्या लगता है ये दावा कितना सच है? देखिए, हम नहीं कहेंगे कुछ। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का न्यायालय और हिंदुस्तान में जो एक संस्था चलता है RSS, उसके जो संचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने साफ कहा है, वीडियो उनका वायरल हो रहा है, कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के जो भी मंदिर या मस्जिद है, हर मस्जिद में हम शिवलिंग खोजते रहेंगे। यही मेरा काम बच गया है। अरे अपने अपने हिंदुस्तान सेकुलर है, अपने अपने काम में सब मस्त रहो, लेकिन यहाँ पर राजनीति करना है। राजनीति के लिए कोई बात नहीं है इनके पास। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का कोई बात नहीं है। मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान और खास करके हिंदू मुस्लिम का बात है, ठीक है? तो कहने का मतलब है, न्यायालय जब कानून जब बनता है इस देश में, तो न्यायालय कानून का पालन नहीं करता है। 1992 में, 1947 में जब आज़ादी हुआ था, उसके बाद एक कानून बना था 1992 में, जिसने हर संसद ने अपना पक्ष विपक्ष दोनों ने अपना राय लेके उस बिल को पास करवाया था। और 1992 में पास हुआ था कि कोई भी धर्म स्थल हो, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा इस देश में। लेकिन कोर्ट तो मंजूरी, कोर्ट कानून को नहीं मान रहा है, कोर्ट संविधान को नहीं मान रहा है, कोर्ट हवा हवा में बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हो रहा है, सिर्फ एक मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है हमारे देश में। तो बताइए, APJ अब्दुल कलाम कौन था? कौन सी जाति से थे? अब्दुल हमीद कौन सी जाति से थे? जो इस देश में आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले तलवार उठाया, वो कौन सी जाति से था? जिस लाल किला पे फख्र से झंडा फहराते हैं, वो किसने बनाया? जिससे इतना रेवेन्यू आता है आपको ताजमहल से, वो कौन बनवाया? तो बोलते हैं कि मुसलमान इस देश के लिए कुछ नहीं किया। अगर मुसलमान इस देश के लिए कुछ नहीं किया, तो हम कहते हैं उस नागरिक से, नेता से, कि आप या तो संविधान पढ़िए, और नहीं तो जाइए दिल्ली का टिकट करवा के दिल्ली के इंडिया गेट पर जाके देखिए कि इस देश में जो सीना पे गोली खाया, पीठ पे नहीं सीना पर, सबसे ज्यादा मुसलमान है। दावा सच हो, सच में अंदर शिवजी हो? अरे भैया, एक बात बता रहे हैं, हमने ना राम को देखा, न मेरे बाप ने देखा, न मेरे दादा ने देखा। आस्था में लोग जी रहे हैं, आस्था में जीने दो, ठीक है? अब कहने का मतलब है, जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल जाइए, जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान जाइए। ये सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। लेकिन अब राजनीति जो है गरमा चुकी है। भाई तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बोले ना भाई, बोले ना भाई कि हम 2 करोड़ को नौकरी दी है, बोलो कि काला धन हम लेके आए, 15-15 लाख रुपए दिए, 15,000 रुपए दिए, बोलो कि हम इतना वैकेंसी निकालें, इसमें तो कोई चर्चा नहीं होगा, इसमें तो कोई बात नहीं होगा। अरे दिल्ली का छोड़ दीजिए, लोकसभा का छोड़ दीजिए, यहाँ तो विधानसभा में देख रहे हैं आजकल कि विधानसभा में बिहार के हित के लिए नहीं, नैन मटक्का चल रहा है वहाँ। अच्छा, मुद्दे की बात ऐसा क्यों हो रहा है? यूपी के संभल में जो हुआ पत्थरबाजी, उसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के नीचे जो है शिव मंदिर है। देखिए, बात क्या है ना, कि हम सोचते थे कि हिंदुस्तान में 2 ही समुदाय में लड़ाई है, हिंदू और मुस्लिम में, लेकिन तीसरा एक उभर के चला आया है, बुद्धम। ठीक है, बुद्धम बोलता है, बुद्धिस्ट बोलता है कि हर मंदिर और हर मस्जिद का खुदाई होना चाहिए, हर जगह मठ निकलेगा। ठीक है, और ये बात सच हमको लग रहा है कि पता क्या है
ताकि मोदी जी जब इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं ना तो कभी नहीं बोलते कहीं भी कि हम राम के देश से आए हैं, वो बोलते हैं कि बुद्धा के देश से हम आए हैं, बुद्धम के देश से आए हैं। काहे बोलते हैं भैया आप, काहे बोलते हैं? तो कहीं ना कहीं बुद्ध का धरती यही है, कहीं ना कहीं बुद्ध का धरती है। मोदी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चौथी फेल हैं, लेकिन ज्ञान का बात करते हैं। विदेश जाते तो बोलते हैं कि हम बुद्धम के देश से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं, कभी नहीं बोले हैं कि हम राम की धरती से आए हैं। तो ये कहते हैं कि बीजेपी वाले सुन लो, खास करके मोदी जी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बढ़ा रहा है, उस पर राजनीति किया जा रहा है। क्या लग रहा है दावा में कितनी सच्चाई है जो दावे किए जा रहे हैं? अजमेर वाला बोल रहे हैं? हाँ, अजमेर शरीफ में अरे जो पीएल दाखिल किया वो पागल हो गया है। हिंदू संगठन वाला जो है वहाँ पर वो अपना कमेटी बनाया हुआ, हिंदू संगठन कमेटी, वो पागल हो गया जो दाखिल किया। उनका दावा सच भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, दावा सच होता है। हम तो सबसे पहले कहेंगे कि वहाँ का जो जज आदेश दिया है उसका मानसिक इलाज होना चाहिए। बता रहे कैसे? मजार बना है 1236 ईस्वी में, और उसमें किस किताब का हवाला दिया गया है? 1930 ईस्वी का किताब का हवाला दिया है। यानी 7 पुरुष उसका गल गया, उसके बाद वो करा 1930 ईस्वी का किताब हवाला दे रहा, कब का? 1236 ईस्वी का। अरे अगर 1236 ईस्वी में अगर मंदिर था वहाँ पर, तुम्हारा चरदादा पचदादा छरदादा जो थे वो लिख करके जाते कि बेटा यहाँ पर 1200 ईस्वी में ही लिख देते कि बेटा यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मजार बना लिया गया। वो तो नहीं लिख करके गए, मतलब 1930 ईस्वी में लिख दिया कि वहाँ पर शिवलिंग था। ये लोग बता रहे हैं कि कुछ दिन में ये लोग जो है ना, कुतुब मीनार देखिए आप खड़ा है, उसको भी कहेगा शिवलिंग है। बुर्ज खलीफा देखिए दुबई में है, बुर्ज खलीफा हम गए हैं, मेरा वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो बुर्ज खलीफा को कुछ दिन में कहेगा ये लोग शिवलिंग है। क्यों? लेकिन ऐसा क्या है? अरे देश का माहौल खराब करना है। देश में हिंदू मुस्लिम एकजुटता से रहे, ये लोग नहीं चाहते। ये लोग दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं, ये लोग खुद दंगाई है। और जो जज आदेश दे रहा है वो तो बताइए 15 अगस्त 1947 का जो आदेश है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी अगर धार्मिक स्थल अगर अस्तित्व में आया है तो उसको जो है उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसकी खुदाई नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी उल्लंघन करके ये जो हाफ चड्डीधारी जो जज है, फिर से दोहरा रहा हूँ, हाफ चड्डीधारी जज, सुनिए गौर से, हाफ चड्डीधारी जो जज है वही ऐसा आदेश दे रहा है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था बहुत पहले ही कि अपवाद में एक बाबरी मस्जिद है, अपवाद उसको छोड़ करके बाकी किसी भी मंदिर मस्जिद किसी भी कोई भी धार्मिक स्थल उसकी खुदाई नहीं होगी। लेकिन ये जो हाफ पहन करके जो शाखा से जो ट्रेनिंग लेकर के जो जज बन बैठे हैं लोअर कोर्ट के, वो लोग ये सब आदेश दे रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक साथ रहे, एक साथ बैठे, एक साथ काम करे। ये लोग चाहते हैं कि देश जो है, देखिए बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये लोग से मुद्दा भटका करके हिंदू मुस्लिम जानबूझकर करवा रहे हैं। देखिए अभी दिखा दीजिए बेरोजगारी का मुद्दा कौन सा चैनल उठा रहा है? बड़ा बड़ा चैनल कोई उठा रहा है? भूखमरी का मुद्दा कौन उठा रहा है? भूखमरी में हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, शर्म आना चाहिए। नेपाल से भी पीछे, शर्म आना चाहिए। पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान तो खुद भूखे मर रहा है, लेकिन उससे भी हम गए गुजरे हैं। हैप्पीनेस देश में देखिए भारत कितना नंबर पर है, हमसे आगे पाकिस्तान है। तो ये लोग जानबूझकर नहीं चाहता है कि देश में एकजुटता रहे, अखंडता रहे। लोग चाहता है देश लगातार टूटते चला जाए, और धर्म के नाम पर ये लोग, देखिए पहले ही आपको पता होगा कि धर्म के नाम पर हमारा देश जो है, बांग्लादेश टूट गया हमारे देश से, म्यांमार बट गया, पाकिस्तान चला गया। कौन सा धर्म तोड़ा था? कौन सा धर्म? तो बोल रहे धर्म तोड़ने वाले जो देश बांटने का काम कर रहा है अभी, ये सरासर हम बता रहे हिंदू संगठन जो वहाँ पर पीएल दाखिल किया है, हिंदू नहीं बोल रहे, पर ध्यान से सुनना, हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन बनाया, उसका नाम जैसे आरएसएस एक संगठन है उसी तरह हिंदू संगठन वहाँ बनाया है। वो लोग जानबूझ करके धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहा है। और हम वही बोल रहे हैं कि 1236 ईस्वी के मजार को 1930 ईस्वी के किताब से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो जज बैठा है वो हाफ वाला जज है और शाखा से ट्रेनिंग लेकर के आया है। चलिए, आप क्या कहेंगे जो दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग है? सब सही हो रहा है, सब जगह नोटिस जाएगा, सब टूटेगा, सब जगह नोटिस जाएगा, मतलब जाएगा, सब काम होगा, टेंशन है। जो कह रहा है ना बुर्ज खलीफा, इसका मतलब स्क्वायर में जो भी बनेगा उसको मक्का मदीना बता दिया जाएगा। ये जो हर चीज को शिवलिंग से तुलना कर रहे हैं, चुप रहिए, दिमाग नहीं खराब, चुप रहिए। आप कैसे कह रहे थे उसके बारे में? आज तक किसी मुसलमान ने कहा है कि इस मंदिर के नीचे मजार है या इस मंदिर के नीचे कब्रिस्तान, रुके, लेकिन ये हर चीज को शिवलिंग बताना आदत हो गया है। आप जब बोल रहे थे हम चुप थे ना, हर माने घर अगर स्क्वायर में बना रहेगा तो वो चुपचाप रहिए पहले आप, ठीक ना? बताओ कि कोई बोला है?
जब सब कोई कहता है कि मुसलमान भी अच्छे होते हैं, तो जब कश्मीर से सबको भगाया जाए तो अच्छे मुसलमान क्यों नहीं उसका विरोध करने गए थे? सरकार किसका था? चुपचाप रहिए पहले। सरकार मुसलमान कहाँ गया? जब कश्मीरी पंडित को भगाया जा रहा था सरकार किसकी थी बताओ? मुसलमान बताओ सरकार अच्छे मुसलमान कहाँ थे? सरकार किसकी थी? सरकार अच्छे मुसलमान हिंदू हिंदू समाज करते उसकी सरकार थी कि नहीं थी? अच्छे हिंदू कहाँ से मणिपुर जा रहा है, महन बेटी को इज्जत किसकी सरकार है? कुकी जनजाति को जो हम लोग के पूर्वज 100 रुपए में भाड़ा पलाते थे, कुकी जनजाति मारे हमको कोई मतलब नहीं है। मैतेई आना चाहिए। हम मैतेई के सपोर्टर है, हम कुकी के नहीं है। तो लोग नहीं, हम नहीं, बिल्कुल हम कुकी के सपोर्ट नहीं है। कुकी जो है ना म्यांमार से हमारे पूर्वज जो भाड़ा पर लाते थे, आओ थोड़ा सा लरूर लो, आप थोड़ा सा तुमको जो लड़ने। दरगाह को लेके क्या कहेंगे? खुदाई होनी चाहिए एकदम। अब देखिए सब क्या कर, रोजगारों मिलेगा खोदने का, समझ रहे हैं ना? रोजगार बढ़ेगा उससे। सब सही है। एक बात बताइए कि हिंदू मुस्लिम जो भी दंगा फसाद हो रहा है, तो सिर्फ मोदी जी से सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों दिक्कत है? पंजाबी को नहीं है, सिख को नहीं है, और किसी जाति को क्यों नहीं है, और किसी धर्म को क्यों नहीं दिक्कत है? जो भी अगर आपका कहना गलत है कि मोदी योगी गलत कर रहे हैं, तो सिर्फ आप ही के लिए क्यों गलत कर रहे हैं? कोई पंजाबी सिख ईसाई क्यों नहीं बोल रहा है? जवाब ले लीजिए। ये बोल रहे हैं कि मुसलमान को क्यों दिक्कत हो रहा है, ये बताइए। नहीं सुन लीजिए, इनके बात का हम जवाब दे रहे हैं। आज तक कोई भी हिंदू संगठन किसी चर्च को बोला है कि इसके नीचे मंदिर है? किसी गुरुद्वारे के अंदर बोला है कि ये मंदिर है? नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला? बता, सुन तो बोल रहा है, सुन तो लो, क्यों बोल रहा है? सुन तो लो। वो लोग तोड़ के नहीं बनाता था, उसके पूर्वज तोड़ के नहीं बनाते थे। कौन सा तोड़ के बना है? ठीक, कौन सा तोड़ के बना? बताओ बताओ, कौन सा टूटा बताओ? एक मिनट, ज्वालामुखी मंदिर। अरे नहीं बताओ, सुनिए वही हम बता रहे पहले। अरे नाम ज्वालामुखी मंदिर, सिकंदर लोधी वहाँ का मंदिर को तोड़ कर जो मांस तोड़ने के लिए दे दिया गया था। तो जाके पढ़िए ना किताब में, इतिहास किताब में पढ़िए पहले। तोड़ा था मध्यकालीन सम्राट में तोड़ा था। इसमें बताओ, हम बता रहे हैं। इसमें बताओ 1526 से पहले जब ये लोधी वंश था, सिकंदर लोधी जो ज्वालामुखी मंदिर को जो वहाँ के मंदिरों को तोड़ के मांस तोड़ने के लिए उनके क्या कहते हैं पत्थर को दे दिया गया था कि इससे मांस तोड़ा जाएगा। हाँ तो और क्या? मस्जिद है, मस्जिद है। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ के बना पहले, ठीक ना? साबित करो, कोर्ट में ले लो, तो कोर्ट में साबित करो, ले लो। सुनो पहले पढ़ो, तो पढ़ना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी धार्मिक स्थल अगर आया है, अस्तित्व में आया है, तो उसकी खुदाई, उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। लेकिन हम बता रहे हैं बार बार कि ये संघी लोग जो आए हैं, वो कौन से डेट में आया था? जज बनवाए, वो कौन से डेट में संशोधन हुआ था? कौन? 1991 में आया था। कुतुब मीनार के नीचे कुतुब मीनार का भी खुदाई होना चाहिए। सबसे शिवलिंग जो है कुतुब मीनार के नीचे, कुतुब मीनार का सबसे पहले खुदाई होना चाहिए। हाँ, लाल किला के नीचे उसका भी खुदाई होना चाहिए, ताजमहल के नीचे उसका होना चाहिए, इंडिया गेट के नीचे उसका भी होना चाहिए, सब के नीचे। प्रधानमंत्री के घर के नीचे तो हाँ, सब जगह है, सब जगह वहाँ भी है। वहाँ भी शिवलिंग हो सकता है, मोदी जी के घर के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल खुदाई होना चाहिए। हम करें पूरे भारत को खोद दो, पूरे भारत का जंक्शन प्लेटफार्म सब खोद दो, कुछ भी निकल सकता है। मत निकलेगा, मत कुछ भी निकल सकता देखिए, है, गोल्डो निकल सकता है। सही बोल रहा हूं। इसको कुदाल दो, ले आओ, जैसे नहीं खोदेगा दो कुदाल दो खोदेगा। देखिए एक बात बताइए, ये चलिए जनता के बीच से बात हो रही थी अजमेर शरीफ दरगाह की, जिसके नीचे शिवलिंग होने का जो है दावा किया जा रहा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये देखना होगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।